एक बार एक गुड़िया बनाने वाला था जो अपनी कला में निपुण था। उसका दीनू नाम का एक बेटा था। जब दीनू बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस संसार को देखना चाहता हूँ। मैं कहीं बाहर काम करना चाहता हूँ और अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। दुर्भाग्यवश गुड़िया बनाने वाला व्यक्ति बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसने अपने पुत्र को पूरे दिल से आशीर्वाद दिया। जब दीनू जाने के लिए तैयार हुआ, उसके पिता ने कहा, मुझे इस संसार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं देखा है और न ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई संपत्ति है। मेरे पास केवल गुड़ियां हैं, इसलिए तुम इन 4 गुड़ियों को अपने साथ ले जाओ। इससे शायद तुम्हारी यात्रा में कुछ लाभ हो। ये खास तरह की गुड़ियां हैं। इन्हें मैंने बहुत ध्यान से तैयार किया है और जितना मेरे लिए संभव था बेहतर तरीके से पोशाकें पहनाई हैं। इससे पहले कि दीनू कुछ कह सके, गुड़िया बनाने वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस पहली गुड़िया को मैंने राजा की पोशाक पहनाई है। इसमें बौद्धिक क्षमता है। दूसरी गुड़िया को सैनिक की पोशाक पहनाई है, जो बहुत ही साहसी है। तीसरी गुड़िया को एक आम आदमी की पोशाक पहनाई है, जो बहुत ज्ञानी है। चौथी गुड़िया को योगी की पोशाक पहनाई है, जिसमें बहुत ही करुणा है। दीनू नहीं चाहता था कि वो उन गुड़ियों को लेकर हर जगह घूमे, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा का अनादर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अपने थैले में डाल लिया। मेरे बच्चे, ज्ञान और साहस को हमेशा बुद्धि और करुणा के अंदर ही काम करना चाहिए, तभी यह संसार खूबसूरत लगेगा। गुड़िया बनाने वाले ने कहा और अपने पुत्र को अलविदा कहा। दीनू चलता और तब तक चलता चला गया, जब तक वो एक स्थान पर नहीं पहुंच गया। दोपहर का समय हो चुका था। वो बहुत थक चुका था और आराम करना चाहता था, लेकिन वो सोच में था, क्या यहाँ आराम करना सही है? मेरी इसमें कोई मदद कर सकता है? अचानक वो गुड़िया, जिसने राजा की पोशाक पहनी हुई थी, जाग उठी। वो थैली से निकली और उसने कहा, अनजानी जगहों पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक है। बुद्धि की कुंजी निरीक्षण करने में है। कोई निर्णय लेने से पहले अपने आसपास देखो, वरना लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएंगे। गुड़िया वापस अपने थैले में चली गई। दीनू ने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि पेड़ के पास एक सांप की केंचुल पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि सांप कहीं आसपास ही है और आराम करने के लिए किसी दूसरी जगह को तलाशना होगा। उसने कुछ समय के लिए अपनी यात्रा आगे जारी रखी। उसी समय उसे एक दूसरा स्थान मिला। तभी बारिश होने लगी थी। वो आराम करने वाला ही था कि उसे राजा वाली गुड़िया की सलाह ध्यान में आ गई। उसने आसपास देखा और उसे एक शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। ये जगह भी आराम करने के लायक नहीं है, उसने सोचा और फिर आगे बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ने के बाद वो रुका और अपने आसपास फिर से देखा। उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं मिला और इसलिए उसने वहां काफी देर तक विश्राम किया। अगले ही दिन उसने पास के शहर में जाने का निश्चय किया। जब वो उस शहर की सीमा पर पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा मकान देखा, जिसके आसपास बहुत ही हलचल हो रही थी। उस मकान को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ और अपने लिए ऐसा ही एक मकान बना सकता हूँ। जब वो सोच रहा था, तभी साहसी सैनिक की गुड़िया उस थैले से प्रकट हुई और उसने कहा, साहसी बनो। यदि तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तो तुम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। बिना साहस के जीवन कभी भी खुशहाल नहीं होता है। मुझे क्या करना चाहिए? दीनू ने पूछा। सचमुच मेरे पास तुम्हारे सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, साहस की गुड़िया ने कहा और वापस थैले के भीतर चली गई। कुछ देर बाद ज्ञान की गुड़िया प्रकट हुई और कहा, ये स्थान बहुत ही समृद्धिशाली दिखाई देता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जमीन अच्छी है। यहाँ पर जमीन के उस टुकड़े को ले लो जो किसी का न हो। एक क्षेत्र जो कि पत्थर के टुकड़ों से घिरा हुआ था की ओर संकेत करते हुए उस गुड़िया ने कहा, इसे ले लो। इसमें सोने की एक खान है। मजबूत व साहसी बनो और यहीं पर काम की शुरुआत करो। ज्ञान की गुड़िया फिर वापस थैले में चली गई। दीनू उस जगह की ओर चल पड़ा जिसकी ओर गुड़िया ने संकेत किया था। कुछ लोगों से पूछने के बाद उसे उसके मालिक का भी पता चल गया। दीनू सीधे उस मालिक के घर जा पहुंचा
और उस जमीन को किराए पर ले लिया। कुछ ही दिनों में दीनू जमीन में से कंकड़ पत्थर हटाने के काम में लग गया। जैसा कि उसे गुड़िया ने बताया था, वहां जमीन के नीचे गहराई में सोने की एक खान थी। बहुत जल्दी दीनू उस क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान बन गया। ज्ञान की गुड़िया दीनू के सामने अक्सर प्रकट होती और उसे सुझाव देती कि वो अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए और कहाँ पर जमीन खरीदे। एक दिन ज्ञान की गुड़िया ने दीनू को एक जमीन खरीदने का संकेत दिया, जिसे उसके मालिक ने बेचने से मना कर दिया, जबकि उसके लिए दीनू ने उसके सामने बाजार से अधिक कीमत देने की पेशकश की। एक महीना बीत गया। एक दिन जमीन का मालिक, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत ही बीमार पड़ गया। उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। भारी मन के साथ उसने अपनी जमीन को बेचने का निश्चय किया। दीनू ने उसे खरीद लिया और उस जमीन पर अपना महल बनाना शुरू कर दिया। उसे लगा उसने साहस और ज्ञान से अपने सपनों को पूरा कर लिया है। जब वो बूढ़ा आदमी दीनू को अपनी जमीन सौंप रहा था, तो उसकी बहुत सुंदर बेटी कजरी रोते हुए दीनू के पास आई। उसने कहा, ये किसी धोखे से कम नहीं है। तुम अमीर हो और हम गरीब हैं। हमारी तरह असहाय लोग अपनी पैतृक संपत्ति को किसी मजबूरी के कारण बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत ही दुख और डर लग रहा है कि हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। दीनू शांति से उसकी बातें सुनता रहा। कजरी अपने पिता के साथ वहां से चली गई। हालांकि उस कन्या ने दीनू से बहुत कड़वे बोल कहे थे, फिर भी दीनू उसे पसंद करने लगा था। मुझे इसके जैसी सीधी सादी साफ दिल की लड़की से विवाह कर लेना चाहिए, उसने सोचा और उसे विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। उस लड़की ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसकी ज्ञान की गुड़िया ने उसे सुझाव दिया, उस लड़की से कहो कि यदि वो तुमसे विवाह कर लेगी तो तुम उसके पिता को जमीन वापस दे दोगे। इसके बाद भी कजरी ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। दीनू बहुत निराश हो गया। वो बहुत अमीर था, उसके पास एक बड़ा महल भी था, और फिर भी उसकी पसंद की हुई लड़की उसे नापसंद कर रही थी। अचानक उसे योगी गुड़िया का ध्यान आया। जब उसे उसका ध्यान आया, वो गुड़िया उसके सामने प्रकट हो गई और एक सवालिया चेहरे के साथ उसकी ओर देखने लगी। दीनू ने कहा, मेरे पास बहुत सा धन है और फिर भी मैं नाखुश हूँ। मुझे इसका कारण बताओ। योगी ने जवाब दिया, तुम हर इंसान का दिल पैसों से नहीं जीत सकते। लोग इन पैसों के कारण ही तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से सुनने का ढोंग करेंगे, लेकिन एक दिन जब ये पैसा चला जाएगा तो कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। इसलिए तुम अमीर बनने के बजाय दयालु बनने की कोशिश करो। यदि तुम सचमुच लोगों की परवाह करोगे तो वे भी तुम्हारी परवाह करेंगे। ये कहकर योगी गुड़िया वापस अपने थैले में चली गई। फिर दीनू ने ज्ञान की गुड़िया से सवाल किया, मुझे लोगों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान कैसे रखूं? गरीब लोगों के लिए सड़कें, तालाब और अस्पताल बनवाओ। जानवरों को आश्रय दो और जीवित लोगों की देखभाल उससे भी अधिक करो जितनी तुम पैसे की परवाह करते हो। लोगों की मदद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। ज्ञान की गुड़िया ने ये सुझाव दिया। दीनू ने उन दोनों गुड़ियों का सुझाव मान लिया और समाज तथा उसके लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। उन गरीब लोगों को अच्छी सड़कों के कारण चलने में कम तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तालाब के होने से उनकी पानी की समस्या हल हो गई थी। साथ ही दीनू ने लोगों के मुफ्त इलाज के लिए चिकित्सालयों की भी सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। इन कामों के कारण लोग उससे बहुत खुश थे। कुछ साल बीत गए। एक दिन कजरी अपने पिता के साथ उसके महल में आई। दीनू को उसे देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे उसके वहां आने के कारण के बारे में जानकर दीनू सोच में था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जमीन ले ली। तुम चाहो तो इसे महल के साथ वापस ले सकती हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जब तक चाहो इसे अपने पास रख सकती हो। नहीं, हम अपनी संपत्ति के लिए तुम्हारे पास वापस नहीं आए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे बनवाए हुए अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला और इसी के कारण कजरी और मैंने यहाँ तुम्हारे पास आने का निश्चय किया। तुमने हम जैसे लोगों के लिए जो भी अच्छे काम किए हैं, उनको देखते हुए हमने तुम्हारे प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का निश्चय किया है। मैं अपनी बेटी का हाथ विवाह के लिए तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यदि तुम अभी भी उसके साथ विवाह करना चाहो तो।
दीनू को बहुत ही खुशी हुई। वो सोने और पैसों से कजरी का दिल जीतने में नाकाम रहा था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से उसने अपनी इस इच्छा को हासिल कर लिया। जल्द ही दोनों ने विवाह कर लिया। दीनू ने कजरी एवं अपने पिता को अपने साथ आकर रहने के लिए कहा। उसने अपने पिता को सही समय पर सही गुड़िया देने के लिए शुक्रिया कहा। दीनू ने अपना बाकी का जीवन धनी, बुद्धिमान, साहसी, ज्ञानी और दयालु रहकर बिताया।